नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अप्रैल 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके स्वास्थ्य के विषय में, आपकी शिक्षा, आपके प्रेम, आपके मैरिड लाइफ, आपके करियर के विषय में, और साथ ही साथ जिन ग्रहों का गोचर परिवर्तन इस मंथ होने जा रहा है उन ग्रहों का गोचर आपको क्या लाभ और क्या हानि देने जा रहा है, इस विषय में भी चर्चा इस राशिफल के कार्यक्रम में आज होगी। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए वो भी इस वीडियो के अंत में बताए गए हैं, जिससे आप अपने इस माह को और श्रेष्ठ बना सकें और जो परेशानियां हैं उनको कम कर सकें। अतः इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप भली भांति ग्रह के गोचर को और उपायों को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने जा रहा है। तो सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा 13 अप्रैल 2024 के बाद से, यानी सूर्य मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करेंगे 13 अप्रैल 2024 के दिन। साथ ही साथ मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि को छोड़कर के 23 अप्रैल 2024 के दिन। बुध ग्रह 9 अप्रैल 2024 को मीन राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे 31 मार्च 2024 को और मेष में प्रवेश करेंगे 25 अप्रैल 2024 के दिन। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है और उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक ये भी जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है गोचर पर आधारित होता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहा है उन पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क करके हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली पर चर्चा व्यक्तिगत रूप से हो जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। राशियों के क्रम में चौथी राशि अर्थात कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है अप्रैल 2024 का ये मंथ। कर्क राशि के जातकों के लिए यदि हम देखते हैं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके अष्टम भाव में मंगल और शनि की युति है, तो ये कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां तो दिखाई रही है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यदि वाहन इत्यादि आप चलाते हैं तो वाहन दुर्घटना होने की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं। 23 अप्रैल तक है मेनली, तो 23 अप्रैल तक आपको वाहन अगर आप चलाते हैं तो सावधानी से चलाइए। फीवर वगैरह अगर आपको होता है तो डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा और अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि पेट से संबंधित परेशानियां आपको होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यही कुछ छोटी मोटी परेशानियां हैं। अगर एक्सीडेंट इत्यादि का आप ध्यान रख लेते हैं तो कोई बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज हेल्थ में नहीं है। बस हाँ, शनि मंगल की युति होने के चलते वाहन दुर्घटना की संभावनाएं बनती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर हम शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए, तो पंचम पति बने हुए मंगल जाकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचमेश का अष्टम भाव में जाना कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में तो परेशानियों को प्रदर्शित करता है, परंतु गुरु के साथ में तीसरे 11वें का संबंध है, जिसके चलते यदि आप किसी तरह की रिसर्च कर रहे थे, किसी तरह की खोज में लगे हुए थे, तो उस रिसर्च में, उस खोज में आपको किसी ना किसी प्रकार की उपलब्धि या सफलता मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती है। किसी तरह की साधना कर रहे थे, गुप्त साधना कर रहे थे, तंत्र विद्या में यदि आपकी रुचि है, ज्योतिष इत्यादि में यदि आपकी रुचि है, तो आप उसमें कुछ नई चीज को फाइंड कर सकते हैं। साधना करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ आपके लिए काफी अच्छा है। नवरात्रि भी आपको देखने में मिलेगी, तो साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि कर्क राशि के जातकों के लिए ये मंथ अप्रैल 2024 का काफी ज्यादा अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम प्रेम संबंध की बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए, तो पंचमेश मंगल अष्टम भाव में शनि के साथ में है और शुक्र राहु की युति है, तो प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं परेशानी है। प्रेम संबंध बहुत ज्यादा अच्छा हुआ जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपकी भी जो रुचि है वो बहुत ज्यादा ना हो, या बहुत ज्यादा आप एक उदासीन वृत्ति की तरफ हो, या आपका पूजा पाठ पे ध्यान लगा, या आप अपने काम पर इतना ज्यादा व्यस्त हैं कि आप अपने प्रेमी पर, अपने इस पर प्रेम संबंध पर या अपनी रिलेशनशिप पर, अपनी लव लाइफ पर बहुत ज्यादा ध्यान ना दे पाए। ये एक पॉसिबिलिटी जरूर बन रही है।
और प्रेमी के शक का शिकार भी आपको होना पड़ सकता है, क्योंकि नवम भाव में शुक्र और राहु की होती है। तो हो सकता है आप अपने काम में व्यस्त हो, बट आपके प्रेमी को लगे कि आप किसी और ही के साथ में हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। शुक्र उच्च राशि में अगर आप प्रयास करेंगे तो लव लाइफ में, रिलेशनशिप में बैलेंस आप बना लेंगे। हालांकि कर्क राशि के जातकों के लिए अप्रैल का मंथ रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज्यादा अच्छा जाता हुआ दिखाई नहीं देता है। यदि हम मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहां पर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। रीजन क्या है? सप्तम पति बने हुए शनि स्वराशि के तो हैं, परंतु मंगल के साथ में, और दाम्पत्य कारक शुक्र राहु के साथ में, जिस वजह से मैरिड लाइफ में परेशानी, जीवन साथी की कड़वी वाणी का आपको शिकार होना पड़ सकता है, जीवन साथी के क्रोध का आपको शिकार होना पड़ सकता है। तो आपको थोड़ा सा मन नियंत्रित रखना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि ग्रहों की गोचर की वजह से ये चीज हो रही है। इसीलिए यदि लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती है तो आप थोड़ा सा चुप हो जाएं, थोड़ा सा शांत हो जाएं। तो शांत होकर के आप अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा बना सकते हैं, अपने रिश्ते को मधुर बना सकते हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए करियर ओवरऑल अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, दशमपति अष्टम भाव में जरूर है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस जरूर करियर में हो सकते हैं, परंतु बुध और गुरु की युति दशम भाव में है, जो कि जहां पर गुरु तो आपके भाग्येशी बनते हैं, तो करियर में कोई बहुत ज्यादा परेशानी ये नहीं आने देंगे। और करियर में अगर कुछ दिक्कत आती भी है तो खुद ब खुद 2 3 4 5 दिन के अंदर अंदर आपको उसका समाधान देखने में अवश्य ही मिल जाएगा। विदेश से भी कुछ ना कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। यदि बहुत दिन से अब्रॉड जाना चाह रहे थे, वीजा नहीं लग रहा था, तो इस मंथ में, यदि करियर की वजह से जाना चाह रहे थे, तो इस मंथ में आपको सफलता मिल सकती है। तो करियर का पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कहीं कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। लाभ, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सूर्य राशि परिवर्तन करके दशम स्थान में उच्च राशि में जाएंगे, तो धन भाव का स्वामी दशम भाव में होगा, तो आप अपने कर्म के बदौलत अच्छे धन को अर्जित करने वाले और उस धन को संचित भी कर लेंगे। तो धन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मंथ अच्छा है। लाभ भाव का स्वामी शुक्र नवम भाव में उच्च राशि में, तो आपको आपके भाग्य के सहारे काफी अच्छा धन का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस सलाह यही रहेगी कि जो भी धन अर्जित करें उसका कुछ हिस्सा आप अगर दान करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप अपने जीवन साथी के साथ में किसी धार्मिक यात्रा पर इस मंथ में जाते हैं तो उससे जो परेशानियां मैंने बताई हैं वो काफी हद तक खुद ब खुद आपकी सॉल्व हो जाएंगी। कर्क राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी लव लाइफ का ध्यान रखना है और अपनी मैरिड लाइफ का ध्यान रखना है। इन 3 चीजों का ध्यान अप्रैल 2024 के मंथ में आपको रखने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आप, जो मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं जैसे धार्मिक यात्रा इत्यादि, तो वहां पर अगर आप पत्नी के साथ जाएं तो आपके लिए, जीवन साथी के साथ जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में जाकर के सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करिएगा। अपने जीवन साथी के साथ में जाइए, शुक्रवार के दिन मां महागौरी के मंदिर में जाकर के सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करना बेस्ट उपाय है। ये आपको इस मंथ में कर लेना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए वहीं बैठ करके, मंगलवार और शनिवार के दिन। और हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करना है, क्योंकि शनि की ढैया आपको चल रही है, जिसके चलते मानसिक अशांति आपको देखने में मिल सकती है। और इस मंथ के किसी एक शनिवार के दिन छायादान भी अवश्य कर दीजिएगा। इसके अलावा गुरुवार के दिन स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके अगर आप स्नान करें तो वो उपाय करना भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल मैं देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये था कर्क राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 का हाल। आशा करता हूं कि कर्क राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।